नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे उस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दुर्गापुर में हुई गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात ने सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उसने आग में घी डालने का काम किया और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गापुर की इस घटना में एक युवती के साथ दरिंदगी की गई। आरोपी कौन थे, क्या हुआ और फिर उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही, इन सब बातों ने जनता की भावनाओं को झकझोर दिया। यह मामला सामने आते ही विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन विवाद तब और गहराया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। लोग कहने लगे कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर ऐसी संवेदनहीनता दिखाई जाएगी तो आम जनता किससे उम्मीद रखेगी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए और स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर शुरुआत से ही सख्ती दिखाई जाती तो यह हादसा टल सकता था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आईं। कुछ का कहना था कि राजनीतिक दबाव की वजह से मामले को दबाने की कोशिश हुई, जबकि कुछ लोग ये कहते नजर आए कि पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप भी लग रहा है। इस माहौल के बीच ममता बनर्जी ने जो टिप्पणी की वह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग कर रही थीं और विपक्ष ने विधानसभा से लेकर मीडिया तक सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी, इसे राज्य की इमेज से जोड़कर बड़े स्तर पर उठाया जाने लगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को असंवेदनशील और गंभीर मुद्दे का मजाक बताया। कई टीवी डिबेट्स में ये बात उठाई जाने लगी कि आखिर ऐसी घटनाओं पर नेताओं की जुबान इतनी हल्की क्यों हो जाती है। लोग ये भी पूछने लगे कि अगर ऐसी घटना किसी वीआईपी परिवार के साथ होती तो प्रतिक्रिया क्या इतनी ही सामान्य होती या तुरंत कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री के इस बयान ने एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और यही वजह है कि बंगाल की सड़कों से लेकर डिजिटल मीडिया तक हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगी। कुछ समर्थकों ने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मीडिया ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि विरोधी दलों ने इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दल सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित हैं या इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दुर्गापुर गैंगरेप की यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिला रही है कि कानून व्यवस्था की चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और जमीन पर बदलाव कितने धीमे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, आरोपियों को सजा कितनी जल्दी होगी और सरकार इस घटना से क्या सीख लेगी, यह सब सवाल अब जनता पूछ रही है। ममता बनर्जी के बयान से उठा बवाल सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया गया। सोशल मीडिया पर चूल जस्टिस फॉर दुर्गापुर विक्टिम और शू मामाटा स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग वीडियो क्लिप्स शेयर कर रहे थे, कुछ उनकी आलोचना कर रहे थे तो कुछ बचाव में उतर आए। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि इस घटना का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करेगा। इस घटना के बाद प्रशासन ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। जांच टीमों का गठन हुआ और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए केवल आदेश नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। इस केस में मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी बयान भी चर्चा में आए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का अर्थ गलत समझा गया और वह पीड़ित परिवार के साथ हैं। बावजूद इसके विरोध कम नहीं हुआ। छात्र संगठन, महिला आयोग, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं
कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस पूरी घटना के बाद एक और बात सामने आई कि राज्य में महिला अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, तो कुछ ने कहा कि सिर्फ बयान नहीं बदलना होगा, बल्कि सोच बदलनी होगी। ममता बनर्जी के विवादित बयान ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें सरकार को हर मोर्चे पर सफाई देनी पड़ रही है और विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है। लोग यह भी याद दिलाने लगे कि पहले भी ऐसी कुछ घटनाओं पर इसी तरह के बयान आए थे और उसका नतीजा यह हुआ कि जनता का भरोसा डगमगाने लगा। अब सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार ठोस कदम उठाएगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द कम नहीं हुआ। उनका कहना है कि इंसाफ तभी पूरा माना जाएगा जब दोषियों को कठोर सजा मिले और सरकार संवेदनशीलता दिखाए। मुख्यमंत्री के बयान ने इस केस को और सुर्खियों में डाल दिया और यही वजह है कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। न्यायपालिका ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और लोकल कोर्ट ने पुलिस से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। महिलाएं, छात्र, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब यह देखना होगा कि जनता के गुस्से और विरोध के बीच सरकार किस तरह स्थिति संभालती है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। अगर इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा तो शायद भविष्य में किसी और मासूम को ऐसी यातना न झेलनी पड़े। ममता बनर्जी के बयान ने तूफान मचाया है और यह तूफान तब तक थमेगा नहीं जब तक सरकार अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को सही मायनों में साबित नहीं करती। आज के इस खास कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की परीक्षा बन चुकी है। घटना को लेकर जिस तरह से माहौल गरमाया है उसने प्रशासन को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जनता अब केवल बयानों से संतुष्ट नहीं है बल्कि वह चाहती है कि जमीन पर बदलाव दिखाई दे। राज्य सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केवल आदेशों की घोषणा करने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि दोषियों को उदाहरण बनाकर सजा न दी जाए। दुर्गापुर की सड़कें विरोध प्रदर्शनों से भर गईं। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और महिलाओं ने काली पट्टियां बांधकर यह संदेश दिया कि अब सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। जिन इलाकों में पहले ऐसी घटनाएं दबा दी जाती थीं, अब वहीं से आवाजें उठने लगी हैं और लोग सोशल मीडिया के जरिए हर बयान, हर कार्रवाई और हर देरी पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान ने केवल विवाद ही नहीं बल्कि एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि सत्ता में चाहे कोई भी हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता कब दिखाई जाएगी। इस दौरान कई राजनीतिक दलों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस केस को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। मानवाधिकार संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस केस की मॉनिटरिंग कोर्ट की देखरेख में हो ताकि किसी भी स्तर पर प्रभाव या दबाव की गुंजाइश न रहे। वहीं कुछ पत्रकारों ने यह रिपोर्ट किया कि इलाके में पहले भी छोटे स्तर पर ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही पीड़ित परिवारों पर दबाव बनाया जाता था या उन्हें चुप करा दिया जाता था। इस बार मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि पीड़िता की हालत गंभीर थी और अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी यह कहा कि शारीरिक चोटों से साफ पता चलता है कि वारदात डरावनी और योजनाबद्ध थी। इसके साथ ही यह खुलासा भी हुआ कि कुछ आरोपी नशे की हालत में थे और पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद गश्त पर्याप्त नहीं थी। इसने प्रशासन की लापरवाही को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने जनता को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई और यह बात तब और बढ़ गई जब टीवी चैनलों ने बयान की क्लिप लगातार चलानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट्स और वीडियो शेयर किए जाने लगे और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नेता केवल चुनाव के समय संवेदनशील बनते हैं, बाकी समय वे ऐसी घटनाओं को सामान्य बता देते हैं। पूरे मामले का असर छात्र संगठनों तक भी पहुंचा और कई विश्वविद्यालयों में इस घटना के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई। कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे